हेलो फ्रेंड्स, NIE एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं लोकेंद्र सिंह राठौड़ एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग MPG के पढ़ रहे थे और इसी को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है वो मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ी हैं और मध्य प्रदेश की नदियों में हमने पढ़ी है नर्मदा नदी। आज की एक डेमो क्लास हो रही है जिसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की नदी जो कि है चंबल नदी। तो स्टार्ट करते हैं। तो चंबल नदी की बात करेंगे कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है और समापन कहाँ पे होता है और इसके बाद इसकी मेन जानकारियाँ। तो यहाँ पर एक ज़िला है जिसका नाम है इंदौर, ठीक है। तो इंदौर ज़िले की महू तहसील, ठीक है। और यदि पहाड़ी की बात करें तो पहाड़ी का नाम है जानापाव पहाड़ी। तो जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। यहाँ से उद्गम होने के बाद ये नदी ऊपर निकल जाती है और रतलाम होते हुए, ठीक है, रतलाम होते हुए मंदसौर और उसके बाद यहाँ पे राजस्थान का एक स्थान है चौरागढ़, ठीक है, चौरागढ़। तो राजस्थान का एक स्थान है चौरागढ़ में ये प्रवेश करती है और चौरागढ़ में प्रवेश करने के बाद चौरागढ़ उसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है और राजस्थान में बहते हुए फिर ये MP में आती है, ठीक है। और MP और राजस्थान इन दोनों की सीमा पे चलती है, ठीक है। कभी MP में कभी राजस्थान में। MP और राजस्थान की सीमा चलते हुए ये नदी ऊपर निकल जाती है और इधर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद उत्तर प्रदेश में ही एक स्थान है मुरादगंज, ठीक है। और जिला पूछे तो इटावा, ठीक है। मुरादगंज इटावा में ये यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। और यदि बात करें कि स्टेट कौन सा है, राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। तो इसका उद्गम जो है वो जानापाव पहाड़ी से होता है और समापन होता है वो उत्तर प्रदेश में मुरादगंज इटावा में होता है। और किस में होता है तो वो यमुना नदी में होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो चंबल नदी की जो कुल लंबाई जो है वो है 965 किलोमीटर, ठीक है, 965 किलोमीटर ये इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। और इसमें बात करें कि केवल MP में इसकी लंबाई कितनी है, तो MP में इसकी लंबाई की बात करें तो 325 किलोमीटर ये यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। उसके बाद केवल राजस्थान की बात करें, केवल राजस्थान की, ठीक है, जिसमें यहाँ से लेंगे चित्तौड़गढ़ से लेकर ये वाला जो हिस्सा है बूंदी है, कोटा है, ये वाला। तो केवल राजस्थान में इसकी लंबाई है वो है 135 किलोमीटर। इसके बाद MP और राजस्थान की बात करें कि MP और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो MP प्लस राजस्थान में इसकी लंबाई जो है वो 241 किलोमीटर है। और उसके बाद बची हुई जो है वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो टोटल पूछे तो 965 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद ये नदी जब यहाँ पर राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करने के बाद केवल 4 किलोमीटर दूरी पे जाने के बाद एक जलप्रपात बनाती है, ठीक है, जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात, ठीक है। जो ये चूलिया जलप्रपात है राजस्थान से एक नदी आती है बामनी नदी, ठीक है। बामनी और चंबल नदी के संगम पर जो है वो चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। लेकिन MP व्यापम वाले हैं या MPPSC हैं वो मानते हैं कि जो चूलिया जलप्रपात है वो मंदसौर ज़िले में है, ठीक है। जबकि रियल तो ये है कि ये राजस्थान में है और राजस्थान में एक गांव है चूलिया गांव, ठीक है, मतलब कि भैंसौरगढ़ के पास में, ठीक है, वहाँ पर ये जलप्रपात बनाती है चूलिया जलप्रपात। इसके बाद इसकी बात कर लेते हैं कि चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं, ठीक है। तो चंबल नदी पर जो बांध बने हुए हैं वो है 4 बांध हैं, ठीक है। उन 4 बांध में से पहला है गांधी सागर बांध, ठीक है।
जो गांधी सागर बांध है वो है मंदसौर जिले में, ठीक है। यहाँ पर है तो पहला जो बांध है वो गांधी सागर बांध है जो मंदसौर जिले में है। उसके बाद यदि इसमें सीरियल से देखें तो दूसरा जो बांध है वो है इसमें राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है, जो है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़। और कोटा में देखें तो कोटा में दो बांध हैं, एक तो है जवाहर सागर, जवाहर सागर, और एक है कोटा बैराज, ठीक है, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये 4 बांध बने हुए हैं। एक तो गांधी सागर बांध, उसके बाद एक राणा प्रताप सागर बांध है जो चित्तौड़गढ़ में है, और 2 बांध जो है वो कोटा जिले में है। एक तो है जवाहर सागर बांध है और एक है कोटा बैराज है, ठीक है। तो ये इसमें 4 बांध हैं। और यदि जलप्रपात की पूछें कि चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है, तो चूलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर है, ठीक है। और यदि उसमें रहे कि चूलिया जलप्रपात मंदसौर में है तो वो भी सही है कि चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है, तो वो मंदसौर में है। इसके बाद ये नदी जो है वो बीहड़ बनाती है, ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि मृदा अपरदन करती है। और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक मृदा अपरदन वाला जिला जो है वो मुरैना है, ठीक है। तो ये नदी जो है वो सर्वाधिक मृदा अपरदन जो बनाती है, मृदा अपरदन करती है, वो मुरैना जिले में करती है। और राजस्थान की पूछे तो राजस्थान का सवाई माधोपुर है, ठीक है। उसके बाद इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं कि चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो चंबल की जो सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहले लेंगे शिप्रा नदी की, ठीक है, शिप्रा नदी, शिप्रा। तो इंदौर जिले की यहाँ पर एक पहाड़ी है काकरी बरडी पहाड़ी। तो काकरी बरडी पहाड़ी से शिप्रा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और यहाँ से उद्गम होने के बाद ये उज्जैन होते हुए रतलाम, ठीक है, और उसके बाद मंदसौर, और मंदसौर के पास ही ये नदी जो है वो चंबल नदी में मिल जाती है। इसका अर्थ ये है कि इसका उद्गम जो है वो काकरी बरडी पहाड़ी से होता है और समापन जो होता है वो चंबल नदी में होता है। उसके बाद शिप्रा नदी की बात करें कि शिप्रा नदी की जो टोटल लंबाई कितनी है, तो वो है 195 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद इसमें बात करें कि जो शिप्रा नदी जो है वो कहाँ कहाँ से होके बहती है, तो इसमें उज्जैन है, रतलाम है और मंदसौर है, ठीक है। उसके बाद शिप्रा नदी की बात करें कि शिप्रा नदी जो है इसके तट पर, शिप्रा नदी के तट पर जो है वो उज्जैन शहर बसा हुआ है। और प्रसिद्ध जो महाकालेश्वर मंदिर है जहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है, वो भी जो है वो शिप्रा नदी के तट पर है। उसके बाद इस शिप्रा नदी की एक सहायक नदी है खान नदी, ठीक है। जो खान नदी जो है ये कह सकते हैं कि जो इंदौर है वो खान नदी के तट पे बसा हुआ है। जो खान नदी जो है वो इसकी सहायक नदी है, ठीक है। किसकी है, तो शिप्रा नदी की सहायक नदी है खान नदी। उसके बाद यदि ऐसा पूछे कि मालवा की गंगा किसे कहते हैं, मालवा की गंगा, तो शिप्रा नदी को ही मालवा की गंगा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये मेन जानकारियाँ जो है ये आपको याद रखना है कि शिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो वो होता है काकरी बरडी पहाड़ी से। और समापन कहाँ पे होता है, तो वो चंबल नदी में होता है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई जो है वो 195 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद ये किसकी सहायक है, तो ये शिप्रा नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद इसकी अगली सहायक नदी की बात करेंगे जो लेंगे काली सिंध नदी, ठीक है, काली सिंध नदी, काली सिंध नदी, ठीक है। तो यहाँ पर एक जिला है देवास, ठीक है। देवास जिले का जो बागली गांव है, देवास जिले के बागली गांव से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है काली सिंध नदी, ठीक है। तो यहाँ से उद्गम होता है और ये ऊपर निकल जाती है, ठीक है, ऊपर शाजापुर होते हुए राजगढ़, ठीक है, और राजगढ़ होते हुए यहाँ पर राजस्थान में प्रवेश करती है।
और राजस्थान में राजस्थान का एक स्थान है, झालावाड़ जिले का एक स्थान है रायपुर में प्रवेश करती है और रायपुर में प्रवेश करने के बाद ये ऊपर निकल जाती है और ऊपर कोटा जिले में ये नदी जो है वो चंबल नदी में मिल जाती है। कोटा जिले का स्थान है नानेरा, ठीक है, वहाँ पर जो है ये चंबल नदी में मिल जाती है। यदि इसकी बात करें कि काली सिंध नदी की जो टोटल जो लंबाई है वो कितनी है, ठीक है, तो काली सिंध की जो लंबाई जो है वो 150 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से ये है कि जो काली सिंध नदी है वो किसकी सहायक नदी हो गई है, तो वो हो गई है चंबल नदी की। और यदि शिप्रा नदी की बात करें कि शिप्रा नदी किसके सहायक है, तो वो किसकी है, वो भी चंबल की है। उसके बाद यहाँ पर एक ज़िला है आगर मालवा ज़िला, ठीक है, तो आगर मालवा ज़िले की एक पहाड़ी है सूसनेर पहाड़ी, ठीक है, सूसनेर पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है आहू नदी, ठीक है, नदी का नाम है आहू। तो आगर मालवा ज़िले की सूसनेर पहाड़ी से आहू नदी का उद्गम होता है और यहाँ से उद्गम होने के बाद ये नदी ऊपर निकल जाती है राजस्थान में, ठीक है, और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये नदी झालावाड़ ज़िले में ही काली सिंध नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो जो आहू नदी जो है ये किसकी सहायक नदी हो गई है, तो वो हो गई है काली सिंध नदी की सहायक नदी हो गई है। इसके बाद मालवा पठार से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है परवन नदी, ठीक है, परवन नदी। तो मालवा पठार से परवन नदी का उद्गम होता है और उद्गम होने के बाद ये नदी ऊपर निकल जाती है राजस्थान में और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये राजस्थान में जाती है और उसके बाद राजस्थान के एक ज़िला है कोटा, तो कोटा ज़िले में ये नदी जो है वो काली सिंध नदी में मिल जाती है। तो ये परवन नदी जो है ये परवन भी किसकी सहायक हो गई है, काली सिंध नदी की सहायक नदी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से चंबल के सहायक काली सिंध के सहायक आहू और परवन नदी हो गई है। इसके बाद चंबल नदी की एक सहायक नदी और है जिसका नाम है पार्वती नदी, ठीक है। पार्वती नदी। तो सीहोर जिले की जो आष्टा तहसील है, यहाँ पर सीहोर जिला है, सीहोर जिले की आष्टा तहसील से पार्वती नदी का उद्गम होता है और यहाँ से उद्गम होने के बाद ये नदी ऊपर निकल जाती है, ठीक है, और ऊपर राजगढ़ जो है, राजगढ़ होते हुए, ठीक है, राजगढ़ गुना होते हुए ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद राजस्थान में सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर में ये जो है वो चंबल नदी में मिल जाती है। ये नदी है पार्वती नदी, ठीक है। तो पार्वती नदी किसके सहायक हो गई है, तो वो है चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। इसके बाद एक और नदी है कुंद नदी, ठीक है। तो कुंद नदी की बात करें तो कुंद नदी जो है वो गुना जिले से इसका उद्गम होता है और गुना जिले से उद्गम होने के बाद ये ऊपर निकल जाती है श्योपुर होते हुए, ये नदी भी जो है वो चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद चंबल नदी की एक सहायक नदी और है जिसका नाम है कूनू नदी, ठीक है, कूनू नदी, ठीक है। तो यहाँ से शिवपुरी के पठार से कूनू नदी का उद्गम होता है। शिवपुरी के पठार से निकलने के बाद ये नदी श्योपुर जिले से होते हुए मुरैना, भिंड जिलों से होते हुए फिर ऊपर निकल जाती है और ऊपर चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये है कूनू नदी और इसकी टोटल लंबाई की बात करें कि कूनू नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, तो वो है 180 किलोमीटर ये कूनू नदी की लंबाई है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो चंबल नदी है उसका उद्गम कहाँ से है, इसके बाद जो चंबल नदी है इसको किस नाम से जानते हैं, तो चंबल नदी की जो उपनाम है जैसे कि एक तो जानते हैं इसको धर्मावती, उसके बाद चरमावती, ठीक है, और एक और जानते हैं कि राजस्थान की कामधेनु,
ठीक है, तो ये इसके उपनाम हैं। इसके बाद ये पूछते हैं कि चंबल नदी का समापन कहाँ पे होता है, इसके सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी नदी जो है वो मालवा के पठार में नहीं बहती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मालवा के पठार से होते हुए बहती हैं। जैसे पार्वती नदी है, परवन नदी है, काली सिंध है, आहू नदी है, शिप्रा नदी है और चंबल नदी है। ठीक है, और यदि इनमें से ये पूछ ले कि जैसे कुन नदी है, कुन नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है, तो वो है शिवपुरी के पठार से इसका उद्गम होता है। और समापन कहाँ पे होता है, तो वो होता है सिंध नदी में। ठीक है, इसके बाद जो अगली क्लास रहेगी उसमें ऐसी छोटी सी छोटी नदियाँ लेके आएंगे जिसमें रहेगी बेतवा नदी है, सोन नदी है, केन नदी है, ताप्ती नदी है, उसके बाद ताप्ती है, ये से सारी कोपरा नदी है, बिवास नदी है जो पिछली एग्जाम में पूछी गई है। ये सारी नदियाँ जो हैं वो डीप में यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से बताएंगे। इसके बाद हम लोगों ने इससे पहले जो नर्मदा नदी पढ़ाई है, उस नर्मदा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो सहायक नदियाँ भी हम लोग पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी के लिए काफ़ी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, और यदि आपको पेड वीडियो खरीदने हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू।